आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको भी भूख लगी हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो, लेकिन इसके लिए आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो हम आपको एक खास जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मुफ्त में खाना मिल सकता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है कि भला आजकल के ज़माने में कोई फ्री का खाना क्यों खिलाएगा, लेकिन ऐसा एक रेस्टोरेंट छत्तीसगढ़ में है जहां आप अपने पास मौजूद प्लास्टिक कूड़े को एक रिवार्ड के तौर पर बदल सकते हैं। इस अनोखे रेस्टोरेंट में अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल है तो आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये पहल न केवल भूख मिटाने का मौका देती है बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है। तो अगली बार जब आपको भूख लगे और पास में प्लास्टिक का कचरा हो तो जान लीजिए कि ये रेस्टोरेंट आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। दरअसल ये अजब गजब आइडिया वाला कैफे भारत के छत्तीसगढ़ में है, जिसे गार्बेज कैफे के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर में स्थित गार्बेज कैफे लोगों को मुफ्त में खाना देता है। हालांकि इसके लिए प्लास्टिक का कचरा देना होगा, जिसके बाद नाश्ता और खाना मिलता है। प्लास्टिक कचरा देकर खाना खिलाने की वजह सफाई अभियान से जुड़ी हुई है। नगर निगम ने इस पहल को सफाई करने के लिहाज से शुरू किया है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अंबिकापुर में ये कैफे है, जहां छत्तीसगढ़ में सफाई के मामले में अंबिकापुर शहर का नाम सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि गार्बेज कैफे में आधा किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता कराया जाता है। नाश्ते में आलू चाप, इडली, समोसा, ब्रेड चाप आदि मिलता है, जबकि 1 किलोग्राम प्लास्टिक देने पर लंच करवाया जाता है। लंच में 4 रोटी, 2 सब्जी, दाल, हाफ प्लेट चावल, सलाद, दही, अचार, पापड़ आदि खाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ कम कीमत में भी खाना उपलब्ध है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2019 यानी कि करीब 5 साल पहले भारत के प्रथम गार्बेज कैफे की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हुई थी। इस कैफे ने साल दर साल शहर की आबो हवा को बेहतर करने में और प्रदूषण के खिलाफ जंग में एक अहम भूमिका निभाई है। साल 2020 से साल 2024 तक के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये बात साबित होती है। यहाँ साल 2020 में 292 टन, 2021 में 270 टन, 2022 में 270 टन, 2023 में 250 टन और 2024 में मात्र 226 टन प्लास्टिक वेस्ट मिला है। शहर में लगातार प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई है। हर साल प्लास्टिक वेस्ट की घटती संख्या ये बताती है कि लोग प्लास्टिक के खतरनाक परिणामों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मोर द वेस्ट बेटर द टेस्ट इस गार्बेज कैफे की थीम है। इसका मतलब होता है कि जितना अधिक कचरा होगा, स्वाद उतना ही बेहतर होगा। यानी कि आप जितना रद्दी और कचरा लाओगे उतना टेस्टी खाना पाओगे। इस कैफे वाली स्कीम से बीते 5 साल में अंबिकापुर शहर में प्रदूषण के स्तर में बेहद कमी देखने को मिली है। कचरे में भी कमी आई है। लोगों के अंदर भी जागरूकता आई है कि वो प्लास्टिक की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें, खासकर पॉलिथीन का उपयोग कम करें। इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। यहाँ तक कि अंबिकापुर शहर को क्लीन सिटी का खिताब दिलाने में इस गार्बेज कैफे की अहम भूमिका रही है। देश के पहले गार्बेज कैफे से अंबिकापुर की साफ सफाई में तो मदद मिली है, देश को भी एक शानदार मैसेज मिला है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नोडल ऑफिसर रितेश सैनी ये बताते हैं कि इस गार्बेज कैफे का उद्देश्य प्लास्टिक के कचरे से शहर को निजात मिली है। साल 2019 में करीब 5400 किलो प्लास्टिक इस कैफे में आया था। उसके बाद कोरोना काल में 2020-21 में कैफे बंद रहा। इस दौरान भी लोगों में जागरूकता रही और उन्होंने शहर में कम प्लास्टिक वेस्ट फेंका। साल 2022 में 2500 किलो और 2024 में 2000 किलो प्लास्टिक वेस्ट गार्बेज कैफे के माध्यम से यहाँ पहुंचा है। आज भी इस कैफे में रोजाना 5 से 6 लोग प्लास्टिक वाला कचरा यहाँ देने आते हैं।
प्लास्टिक वेस्ट समेत अन्य ऐसे कचरे जो रासायनिक असर डालते हैं, उन सबको नगर निगम प्रशासन ने प्रकृति में मिलने से रोका है। अगर ये कचरा शहर में जाता तो मिट्टी, पानी और जलवायु को नुकसान पहुंचाता। इस गार्बेज कैफे के प्रयास से इसमें कमी आई है और इसके साथ ही प्लास्टिक के निदान से मिट्टी और पानी के साथ साथ पशुओं को होने वाले खतरे भी कम हुए हैं। इस गार्बेज कैफे की सफलता से अंबिकापुर के मेयर भी काफी संतुष्ट है। उन्होंने इसके लिए नगर निगम की टीम को बधाई दी है। अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने बताया कि नगर निगम अंबिकापुर ने वेस्ट मैनेजमेंट में शुरू से ही अच्छा काम किया है। इसमें सबसे बड़ी सहभागिता रही है कि शहर के सभी वर्ग के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। इसमें हर साल इनोवेशन किए गए हैं। इसी के साथ प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए गार्बेज कैफे की योजना शुरू की गई। इस प्रयास की पूरे देश में ही नहीं बल्कि यूएन में भी सराहना की गई थी। इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के कचरे के बदले कैसे खाना दिया जाता है, उसको समझना भी बेहद जरूरी है। अंबिकापुर में कोई भी शख्स प्लास्टिक का कचरा जुटाकर गार्बेज कैफे के सेंटर में जमा कर सकता है। इसके लिए नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की स्वच्छता दीदियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। कोई भी शख्स जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करता है, उसे नगर निगम की स्वच्छता दीदियों को ये कचरा देना होता है। इसके बदले में स्वच्छता दीदी उन्हें प्लास्टिक का कचरा देने पर कचरे को तौलकर कूपन देती है। उस कूपन को इस गार्बेज कैफे में दिखाने पर उन्हें खाना और नाश्ता मिलता है। इस नाश्ते और खाने के दर का भुगतान नगर निगम गार्बेज कैफे को प्रति कूपन के आधार पर करता है। इसमें हम प्लास्टिक पे टोकन मिलता है जी। जैसे हाफ के जी टोकन है तो उस पर नाश्ता कराते हैं, फुल के जी है तो खाना है। लगभग पर डे में लगभग कितने लोग इसका फायदा उठा लेते हैं? 10, 15, 20, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। मतलब 10, 15, 20 मतलब ये अनगिनत है, मतलब इसका कुछ रोक नहीं है, मतलब जितने लोग आ सकते हैं। अनलिमिटेड है। आप कितने लोग को आना है। अंबिकापुर के और आसपास के सरगुजा संभाग की क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये बोल देंगे प्लास्टिक लाइए, खाना तो और नाश्ता मेरे यहाँ फ्री है। शहर में इकट्ठा किए गए प्लास्टिक के कचरे को छांटने का काम किया जाता है। इसमें स्वच्छता दीदियों की टीम काम करती है। शहर से इकट्ठा किए गए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग बांटा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कचरा कलेक्शन से लेकर कचरे को बांटने के काम में 80 महिलाएं काम करती है, जिसमें से 450 दीदी घरों से कचरा कलेक्शन का काम करती है। बाकी 30 स्वच्छता दीदी इन कचरों को छांटने का काम करती है। इसके बाद ये कचरा शहर के 20 SLRM सेंटरों में लाया जाता है। इसके बाद अंबिकापुर के 20 साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर में कचरे की छटाई होती है। यहाँ इन्हें छांटकर अलग अलग किया जाता है। छटा हुआ कचरा सैनिटरी पार्क में स्थित सेग्रीगेशन सेंटर में भेजा जाता है। यहाँ पर कचरों के विभिन्न स्तरों पर प्रोसेसिंग की जाती है। यहाँ 156 प्रकार के अलग अलग कचरे डिसाइड किए जाते हैं। ज्यादातर कचरा सीधे ही बेच दिया जाता है, लेकिन प्लास्टिक, CND वेस्ट, मेडिकल वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। प्लास्टिक का दाना बनाकर उसे रीयूज किया जाता है। CND वेस्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की प्रोसेस यूनिट लगाई गई है, जिसमें भी इसका भी उपयोग किया जा रहा है। मेडिकल वेस्ट और बाकी प्रोसेसिंग में बचने वाला वेस्ट जला दिया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। तो अभी आपने ये जाना एक अनोखे गार्बेज कैफे के बारे में, जहां लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले मुफ्त में खाना दिया जाता है। साथ ही ये भी समझा कि इसके पीछे का असल मुद्दा क्या है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और कचरे को फिर से उपयोगी बनाना। इस कैफे में पहुंचे कचरे को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है और उसे सही तरीके से रिसाइकल कर पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये पहल न केवल हमारी भूख को शांत करता है, बल्कि हमारे प्लैनेट को भी सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।